मनुष्य को आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र तथा सुख प्राप्ति के उपाय। भीष्म जी ने पूछा, विप्रवर, मनुष्य को भी देवत्व, सुख, राज्य, धन, यश, विजय, भोग, आरोग्य, आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, बंधु वर्ग एवं सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यह बताने की कृपा कीजिए। पुलस्त जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणों से युक्त और श्री संपन्न होता है। तीनों लोकों और प्रत्येक युग में ब्राह्मण देवता नित्य पवित्र माने गए हैं। ब्राह्मण देवताओं का भी देवता है। संसार में उसके समान दूसरा कोई नहीं है। वह साक्षात धर्म की मूर्ति है और इस पृथ्वी पर सबको मोक्ष प्रदान कराने वाला है। ब्राह्मण सब लोगों का गुरु, पूज्य और तीर्थ स्वरूप मनुष्य है। ब्रह्मा जी ने उसे सब देवताओं का आश्रय बनाया है। पूर्व काल में नारद जी ने इसी विषय को ब्रह्मा जी से इस प्रकार पूछा था, ब्राह्मण, किसकी पूजा करने पर भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न होते हैं? ब्रह्मा जी बोले, जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उस पर भगवान श्री विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः ब्राह्मण की सेवा करने वाला मनुष्य पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के शरीर में सदा ही श्री विष्णु का निवास है। जो दान, मान और सेवा आदि के द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करता है, उसके द्वारा मानो शास्त्रीय विधि के अनुसार उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान हो जाता है। जिसके घर पर आया हुआ विद्वान ब्राह्मण निराश नहीं लौटता, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है तथा वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। पवित्र देश काल में सुपात्र ब्राह्मण को जो धन दान किया जाता है उसे अक्षय जानना चाहिए। वह जन्म जन्मांतरों में भी फल देता रहता है। ब्राह्मणों की पूजा करने वाला मनुष्य कभी दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं होता। जिस घर के आंगन ब्राह्मणों की चरण धूल पड़ने से पवित्र एवं शुद्ध होते रहते हैं, वे पुण्य क्षेत्र के समान हैं। उन्हें यज्ञ कर्म के लिए श्रेष्ठ माना गया है। भीष्म, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से पहले ब्राह्मण का प्रादुर्भाव हुआ, फिर उसी मुख से जगत की सृष्टि और पालन के हेतुभूत वेद प्रकट हुए। अतः विधाता ने समस्त लोकों की पूजा ग्रहण करने के लिए और समस्त यज्ञों के अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण के ही मुख में वेदों को समर्पित किया। फिर यज्ञ, विवाह, अग्निहोत्र, शांति कर्म तथा सब प्रकार के मांगलिक कार्यों में ब्राह्मण सदा उत्तम माने गए हैं। ब्राह्मण के ही मुख से देवता हव्य का और पितर कव्य का उपभोग करते हैं। ब्राह्मण के बिना दान, होम और बलि सब निष्फल होते हैं। जहां ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया जाता, वहां असुर, प्रेत, दैत्य और राक्षस भोजन करते हैं। अतः दान, होम आदि में ब्राह्मण को बुलाकर उन्हीं से सब कर्म कराना चाहिए। उत्तम देश काल में और उत्तम पात्र को दिया हुआ दान लाख गुना अधिक फलदायक होता है।
ब्राह्मण को देखकर श्रद्धा पूर्वक उसको प्रणाम करना चाहिए। उसके आशीर्वाद से मनुष्य की आयु बढ़ती है, वह चिरंजीवी होता है। ब्राह्मण को देखकर उसे प्रणाम ना करने से, ब्राह्मण के साथ द्वेष रखने से तथा उसके प्रति अश्रद्धा करने से मनुष्यों की आयु क्षीण होती है, उनके धन ऐश्वर्य का नाश होता है तथा परलोक में उनकी दुर्गति होती है। ब्राह्मण का पूजन करने से आयु, यश, विद्या और धन की वृद्धि होती है तथा मनुष्य श्रेष्ठ दशा को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिन घरों में ब्राह्मण के चरणोदक से कीच नहीं होती, जहां वेद और शास्त्रों की ध्वनि नहीं सुनाई देती, जो यज्ञ, तर्पण और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से वंचित रहते हैं, वे शमशान के समान हैं।